मैं अंग्रेज जब हुकूमत में थे भारत में, तो आरएसएस के जो सावरकर हैं वो भी माफ़ी मांगे थे। तो क्या लगता है कि बयान देकर माफ़ी मांग रहे हैं? अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, इस तरह का बयान दिए हैं तो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन माफ़ी से काम चलेगा? किसी को उनको में एफआईआर होना चाहिए, उनको कानूनी पार्टी से निकाला जाना चाहिए। हाँ, उनको पार्टी से निकालना चाहिए, उनको हर हाल में एफआईआर चुके इस तरीके। उम्मीद है मोदी जी से कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मोदी शाह जी जो है, जो अभी वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं, वो तो चपलूबाज हैं। वो कहा जाने गए कि गिदर का गान किधर है, उनको नमस्कार दोस्तों, आज मैं दलसीसराय में हूँ, जहाँ पर देश में भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर और वर्तमान में बीजेपी के मंत्री विजय शाह के द्वारा अमर्यादित व अपमान भरी टिप्पणी बहन सूफिया कुरैशी पर, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर नाश्तानुबंद करके भारत लौटी है, फिर भी धर्म के चाशनी ने, मनुवाद के चाशनी ने उन्हें अपमानित सहना पड़ रहा है और लोग अपमान कर रहे हैं। और आरएसएस के पाठशाला से निकले हुए बीजेपी व संघ के विचारधाराओं ने इस देश को कुरेद रही है और सूफिया कुरैशी पर उंगली उठा रही है। जानकारी लेते हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो सेकुलरिज्म की भावना रखते हैं और क्या कहते हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कौसर अख्तर खलील है, माले पार्टी में इंसाफ मंच के जिला प्रभारी है। सर, अभी जैसे आज से कुछ दिन पहले पहलगाम आतंकी घटना हुआ, लोग धर्म पूछकर गोली मारा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, चाहे कोई भी जाति के आतंकवाद हो सकते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो किसी को पूछ के, चूंकि उसमें भी जो पहलगाम में जो घटना हुई जम्मू कश्मीर में, उसमें भी मुस्लिम ही मारा गया है। हाँ, और हमारे जो बीजेपी के जो लीडर हैं, जो विजय, जो अभी वर्तमान में, इसमें सर ये क्या, एक मिनट, इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए पहलगाम में जो घटना हुई उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बना, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे 2 महिला कमांडर, एक का नाम है सूफिया कुरैशी जो मुस्लिम समाज से आती है, और एक है व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर है जो दलित समाज से आती है। तो दोनों ने जाके देश को रक्षा करके आई है। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम देशभक्त नहीं हो सकता, आज वही रक्षा करके आई है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हमारे जो सूफिया कुरैशी है, जो कर्नल हैं, वो आज उन्होंने, चूँकि वो एक मुस्लिम होते हुए, चूँकि हमारी हिंदुस्तान की बेटी है, और वो पाकिस्तान में घुस 100 किलोमीटर घुस के अंदर में जाके, और पाकिस्तानी का 9 उनका कैंप को वो उड़ा के वापस आई है। वो बीबी के सिंह भी साथ में थी, सूफिया कुरैशी भी थी। तो चूँकि वो हिंदुस्तान की गर्व है, बेटी है, वो वहाँ गई और वहाँ इस तरह से करके आई। लेकिन अभी जो वर्तमान में बीजेपी के एक मंत्री हैं विजय शाह जी, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनका बयान है कि जिन लोगों ने हमारे माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़े थे, हमने उन्हीं के बहनों को पाकिस्तान भेजा था लड़ने के लिए। इसका मतलब सूफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है? भाई मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस के पट्टू हैं। जो विजय शाह जी जो हैं, जो अभी मंत्री हैं, ठीक है, वो आरएसएस के पट्टू हैं। वो तो चाह ही रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम करावे। अब बताइए कि वो एक हिंदुस्तान की बेटी, हिंदू मुसलमान भी एक जगह होता, लेकिन यहाँ तो पूरा राष्ट्र एक था, और एक मुस्लिम समाज से आने वाली सूफिया कुरैशी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आई है और पाकिस्तान के हर झूठे पोल को खोल रही है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस पर लोग उंगली उठा रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य लगता है। यही तो हमारे आरएसएस का खेल-बेल है। और चूंकि वो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, तो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, उनको तो सोचना चाहिए, वो तो समझिए कि चपलूसबाज है। क्या लगता है उन पर कुछ कार्रवाई होने वाला है? एकदम कार्रवाई होगा। हम कह रहे हैं उन पर हर हाल में। बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी में जो जितना उल्टा सीधा बयान देते हैं हिंदू मुसलमान पर और जाति पर, उतना ज्यादा उनको श्रेष्ठ कहा जाता है, फिर कैसे होगा कार्रवाई? देखिए, ये तो चूंकि अभी हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो तो चाह रहे हैं खुद ही हिंदू मुस्लिम करके जो है सो देश को तो बर्बाद कर दिए। यानी रोजगार के नाम पर तो बिल्कुल फोकस कर दिए। जितने भी एजुकेटेड उन्होंने जो वादा किए थे कि 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, वो आज पकौड़ा में। क्या कहेंगे कि आज दलित बहन जो व्योमिका सिंह है, लोग जब व्योमिका सिंह भी के लोग जाति ढूंढने लगे तो पता चला वही दलित समाज से है, जाटव समाज है, जिनको रविदास समाज कहते हैं।
तो उनके भी एक प्रकार की गर्व है इस देश पर, जिन्होंने दोनों मिलकर जाके पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर नस्तरबंद किया है। तो जो लोग कहते हैं कि दलित में टैलेंट नहीं है, लेकिन आज टैलेंट कितनी बड़ी महत्व दिखाता है। देखिए चूँकि उसको दोनों बेटियों को हिंदुस्तान की वो गर्व है कि उन्होंने पाकिस्तान में घुस को दोनों जाके 100 किलोमीटर अंदर घुस के, एक दलित एक मुसलमान, जी एक दलित और एक मुसलमान है। लेकिन ये मंत्री जो हैं विजय शाह जी जो हैं, जो अभी वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं, वो तो चपलूबाज हैं। वो कहा जाने गए कि गिदर का गान किधर है, उनको जिस समय अंग्रेज जब हुकूमत में थे भारत में, तो आरएसएस के जो सावरकर हैं वो भी माफ़ी मांगे थे। तो क्या लगता है कि बयान देकर माफ़ी मांग रहे हैं? अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, इस तरह का बयान दिए हैं, तो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन माफ़ी से काम चलेगा? किसी को उनको में एफआईआर होना चाहिए, उनको कानूनी पार्टी से निकाला जाना चाहिए। हाँ, उनको पार्टी से निकालना चाहिए, उनको हर हाल में एफआईआर। चुके इस तरीके आपको उम्मीद है मोदी जी से कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? मोदी जी पर भरोसा है कि वो पार्टी से निकालेंगे, उनको निलंबित करेंगे। अगर वो भरोसा है, क्योंकि एक समय में पार्लियामेंट में कुबर दनीश अली सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के, उन पर बीजेपी के ही नेता थे जिन्होंने बोले थे कठमुल्ला है, तो तुम ये है तुम वो है, कितना अपमानित किए थे। लेकिन कहाँ कुछ करवाएगा, उन्हें और बड़ा पद दे दिया गया। बड़ा चुप वही तो कहें कि हमारे सबसे बड़ा खिलबिल तो नटवर लाल मोदी जी हैं। वो तो जो अगर गलत सलत करते हैं उनको और मंत्री पद देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब वो तो चाह ही रहे हैं कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम को बर्बाद करके, दलित मुस्लिम को लड़ा के और हम देश में हुकूमत करें। यही तो उनका खिलबिल है, चपलूसी है। क्योंकि आरएसएस जो क्या है, आरएसएस भी वही है। जितना भी नौजवान जो लड़का सब 18 साल 20 साल का नौजवान था, सबके हाथ में तलवार दे दिए कि जाओ हिंदू मुस्लिम करोगे, और रोजगार के नाम पर बिल्कुल फोकस कर दिए। सब कुछ तो बेच ही दिए हैं। अब इनके साथ में दूसरा कोई विकल्प क्या है? लेकिन एक बात तो जरूर है कि आतंकवाद का जो है कोई जात नहीं होता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, या मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो। लेकिन इन्होंने आज जो पहलगांव जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ, उन्होंने ये दोनों बहनों बीबीके सिंह जो थी और सोफिया कुरैशी जो है, इनको तो हिंदुस्तान की वो गर्व कहिए कि वो एक दलित समाज से आती है, एक मुस्लिम समाज से, और दोनों पाकिस्तान में घुस के और जाके उसमें जाके 9 ठिकानों पर जो उन्होंने नेस्त नाबूद करके फिर वापस आ जाती है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद एजाज हमरा हुआ, मिलाना कमराव तकिया। अच्छा, अभी जो चल रहा है पूरे देश में, जो खास करके जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुद्दा पर कि युद्ध विराम नहीं करना चाहिए, कुछ लोग का कहना है, और ये जो युद्ध विराम कर दी गई है तो उसमें अमेरिका ट्वीट कर रहा है कि अमेरिका कहता है कि हमने व्यापार के संधि के कारण, अर्थात व्यापार का हवाला देकर हमने डराया भारत और पाकिस्तान दोनों को, तब सीज फायर हुआ। क्या कहेंगे कि भारत डर गया अमेरिका के राष्ट्रपति से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अमेरिका वो भी अपने नेतागिरी करते हैं, वो भी जो है सो अपने चौपलिसी के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमने सीज फायर करवाया है। नहीं, और बोल रहे हैं अगर तो मोदी जी जो है जवाब देना चाहिए, मोदी जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन मोदी जी का 56 इंच का सीना अभी नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो नहीं बोल रहे हैं ना, वो तो हर चीज सोच समझ के कदम उठाते हैं ना। मोदी जी आज जो काम किए हैं, आज जो मर्डर हुआ है, आज जो मलिक खुफिया एजेंसी का जो भी पहलगांव में जो हुआ है, ये कारनामा का तो उनको तो भोग मिल गया। मोदी जी ही कराए ना, मोदी जी ही कराए पहलगाम घटना। नहीं, मोदी जी उसको जो मेरे भाई बहनों जवाब दिए हैं, ऑपरेशन सिंदूर जवाब दिए हैं, वो ठीक किए हैं। आज वो अंदर में जाके कौन पद पर आप हैं सर? जी मैं मतवली है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के। सुन्नी वक्फ बोर्ड के क्या चेयरमैन? चेयरमैन मतवली है। मतवली? जी हाँ, पंचायत का। उसके हम है, मोहम्मद एजाज मतवली मेरा नाम हुआ। तो अभी जो वर्तमान में बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि सोफिया कुरैशी, हमने हमारी माँ बहनों को जो उजाड़े हैं, हम उन्हीं के बहनों को भेजे थे वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी एक आतंकवाद की बहन है? क्या सही है? ये उनका सोच हुआ, वो नेतागिरी में कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। देश संविधान सबसे बड़ा संविधान है, संविधान को खिलाफ थोड़े बोल देंगे। अगर संविधान से अगर वो चलते तो ये भाषा वो यूज नहीं करते। लेकिन उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे देश की माँ बहनों को आज आके यहाँ घुस के पाकिस्तान का आतंकवाद ने मारा। आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता, आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता। आज वो कुरैशी आज मान लीजिए जो पाकिस्तान में घुस के आज इस घटना का अंजाम देख के, जवाब देख के वो आए हैं, उसके हम धन्यवाद करते हैं। भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान को धमकी दिया है, व्यापार की धमकी। व्यापार के धमकी के कारण भारत पाकिस्तान राजी हो गया है सीज फायर। क्या भारत
अमेरिका से डर गया? देखिए, ये तो डरा नहीं है, चूँकि अमेरिका वाला तो ये चाहते हैं कि हमारे नीचे रहे, क्योंकि हम सबको जो है अपने फोकस करके उसको। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण में एक बार भी ना अमेरिका आया और ना अमेरिका के जो विदेश सचिव या जो भी ट्वीट किए उनका भी कुछ नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जवाब देने वाला कोई भाषण में नहीं आया। अरे, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब तो मिलेगा ही हर हाल में, क्योंकि अभी जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं कि हमारा 36 इंच का सीना, 56 इंच का सीना है, वो तो समझिए कि वो जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो जो चाह रहे हैं, जो हमारे जो पाकिस्तान है, ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, वो चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे नीचे हम सबसे ऊपर रहें और हम सबको दबा के रखें, यही उनका उद्देश्य है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत लोग याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी को कि 1971 में जो जंग हुआ, उस 71 के जंग में इंदिरा गांधी ने अमेरिका को साइड कर दी थी, जहां तक कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जितना भी सशस्त्र बल सब सप्लाई भी किए थे, फिर भी इंदिरा गांधी ने जीत करके दिखाया था, अकेला इंदिरा गांधी। आज उसी को देश याद कर रहे हैं, क्योंकि उस समय का जो पोजीशन हालात था, जिस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे लीडर को, जो विपक्ष हैं, उनको भी अपने ये एमपी को जो है रिजाइन दिलवा के वो पार्लियामेंट में बुलवाती थी। और मोदी जी तो चाहते ही नहीं कि हमारा कोई विपक्ष हो, हमारा कोई विरोध करे, हमको जो मर्जी होगा सो करेंगे। इसलिए वो जो है इंदिरा गांधी वो जीत गई और उसको पाकिस्तान को। तो आपने सुना हमारे साथ मोहम्मद खलील जो माले पार्टी के नेता हैं और मोहम्मद एजाज जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के मतवल्ली हैं, ये लोगों ने अपना राय विचार रखे कि वर्तमान में जो विजय शाह जी के द्वारा जो हमारी बेटी, भारत की बेटी जिन पर हमें फ़ख्र है, उन पर जो गलत टिप्पणियां दी गई है, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से भी निष्कासित होना चाहिए, उन्हें कार्रवाई भी होना चाहिए। आप क्या कुछ सोचते हैं? लाइक, कमेंट्स और अपने बात के अपने अंदर जो भी भावनाएं हैं कमेंट्स में लिखें, ताकि इस प्रकार की बर्बरता और मर्यादित अपमान किसी दूसरे भारत के बेटी को सहना ना पड़े। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम, धन्यवाद।